Hello students. In my previous lecture, I have told that how these atoms are arranged. We have discussed that how these atoms are arranged in single layer, that is in one dimension. Then how these atoms are arranged in two dimensions, either length breadth or breadth height or length height. Then how these atoms are arranged in three-dimensional array. That is unit cell, how these atoms are arranged. So we have discussed that in three dimensions, these are arranged in two ways. ये दो तरीके से होता है, हमने पहले देखा आपने. ये जब फर्स्ट लेयर है आपकी, we could see here two types of voids. यहाँ पर आप देखिए दो तरह की void है. One is pointing upward and another is pointing downwards. So this depicts the first layer. ये आपकी पहली लेयर है एटम्स की. अब इसी में अगर हम सेकेंड लेयर रखते हैं, व्हेन वी आर प्लेसिंग द सेकेंड लेयर आई एम ड्रॉइंग विद ब्लैक, यू कुड सी ये पॉइंटिंग अपवर्ड इस वाली वॉइड को कवर करते हुए, ये देखिए एक ऊपर वाले को कवर कर रहे हैं हम, दो तीन और ये इस तरह से चार, ये एटम्स ऐसे रहेंगे, ये खाली रहेगा आपका. Then ये those the void which is having apex pointing upwards, that void is covered. Is done. See. Now in this second layer also, इस second layer में आप देखेंगे there is again two types of voids, one pointing upward and one pointing downward. एक आप देखेंगे फर्स्ट लेयर वाले की वॉइड ऊपर थी इस तरह से, सेकेंड लेयर में, और कुछ वॉइड जो थी वो ऐसे भी आ रही थी आपकी नीचे. तो जो ऊपर वाला है सेकेंड लेयर में हमने इसको कवर कर दिया है, राइट. सो वी हैव सीन दैट थ्री एटम्स, एक दो तीन, दिस इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड अनदर सेकेंड लेयर एटम इज प्लेस्ड ऑन दिस एटम. So this is forming a tetrahedral arrangement. This void is called as tetrahedral void. ये जो void होती है आपकी, इसे कहते हैं tetrahedral void. अब जो दूसरी void मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ये देखिए तीन एटम नीचे फर्स्ट लेयर के हैं और तीन ही ये ब्लैक वाले सेकेंड लेयर के. So totally there are 6 atoms. How these are arranged we could see. 1 2, ये तो तीन थी और इसके अलावा यहाँ पर जो आया है ये. सो दिस वन इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, हम ये वाला कंसिडर कर रहे हैं, नॉट दिस वन. सो फर्स्ट लेयर में आप देखिए दिस वन इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, राइट. और जो दूसरी लेयर है हमारी, दूसरी लेयर के एटम्स कैसे हैं, ये आ रहे हैं यहाँ 1, देन वी आर हैविंग 2 and 3. So this void, this is again common. That means this void is common in first layer as well as in second layer. So this void is called as octahedral voids. It is having an arrangement of an octahedral. So this is octahedral void. Void का मतलब यहाँ पर है empty space. तो अगर हमारे एटम्स इस तरह से अरेंज होते हैं तो इस एम्प्टी स्पेस में छोटा सा कोई एटम या कोई आयन यहाँ पर आ जाता है. दैट मीन्स इफ वी आर टेकिंग एन आयन अगर हम लेते हैं तो पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन लैटिस एनायन से होगा एंड कैटायन विल ऑक्यूपाई दीज voids. Some of the atoms, other atom will occupy these voids. So overall there are two types of voids. Now we can place the third layer covering either tetrahedral or octahedral. हम कोई सी भी void को कवर कर सकते हैं. अगर हम ये tetrahedral void को कवर करते हैं, ये देखिए आप, ये tetrahedral void है, तो जो हमारी थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर आप देखेंगे अगर हम टेट्राहेड्रल को कवर करते हैं तो इट इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर. सो इट इज AB अरेंजमेंट. AB कब बनता है, कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, ठीक है. और ABC कब बनता है, जब हम ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
तो जब हमारी थर्ड लेयर इस ऑक्टाहेड्रल को कवर करती है, नाउ वी कुड सी दैट इट इज नॉट अलाइंड विथ फर्स्ट लेयर एज वेल एज विथ सेकेंड लेयर। तो ये आपका है कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर। तो इस तरह से हमारे किसी भी क्रिस्टलाइन लैटिस में दो तरह की वॉइड्स होती है, octahedral as well as tetrahedral void. Now if we consider ये वाला जो whether it is ABAB arrangement or ABC arrangement, both of them will have highly packing efficiency. पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि जब हम क्रिस्टल कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर पूरी की पूरी स्पेस एटम से ऑक्यूपाई हो जाती है, वेरी लिटिल स्पेस इज लेफ्ट वेकेंट। अप्रोक्सीमेटली 74% पैकिंग एफिशिएंसी इसकी, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आप इसमें देखिए कि ये किस ढंग से ये अरेंज्ड है। सो दीज टाइप ऑफ अरेंजमेंट विल रिजल्ट इन FCC crystal, face centered cubic crystal. Now where these voids are located? FCC, अब इसमें आपके ये पैकिंग हमने देखा था कि it will result in CCP, cubic close packing, or we call it as hexagonal close packing. दोनों ही केस में it will result in formation of FCC arrangement. अब देखते हैं लोकेटिंग हाउ और वेयर दीज वॉइड्स आर प्रेजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंसिडर अ क्यूब। ये अगर हम देखें फेस सेंटर क्यूब, तो इस तरह से हमारा ये क्यूब है। यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं, व्हेन वी आर सेइंग फेस सेंटर का मतलब है, लेट मी ड्रॉ फेस सेंटर फॉर यू। कैसे बनाते हैं हम ये, वैसे आपने 11th में भी सीखा है NaCl का स्ट्रक्चर। I'm just drawing the structure of NaCl. NaCl में आप देखिए इस तरह से हमारा ये फेस सेंटर्ड क्यूब होता है। फेस सेंटर का मतलब क्या बताया आपको, क्लोराइड बड़ा है तो क्लोराइड आयंस विल ऑक्यूपाई द corners, all the 8 corners you could see, all the 8 corners are occupied by this chloride ions and it is a face center. face center के लिए है कि फेस के जो सेंटर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इन जगहों में भी क्लोराइड आयंस होंगे। सो व्हेन वी आर ड्राइंग अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, अब इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एंड जस्ट डिवाइडिंग इट इन 2 हाफ्स, यू कुड सी लाइक दिस। ये देखिए अब ये आपके दो क्यूबॉइड बन गए हैं। आई हैव डिवाइडेड दिस इन 2 हाफ्स, एक along one plane, then I can divide it in 2 by this plane also. ये देखिए आप, एक ये भी हो गया है। अब तीसरा होता है हमारा बीच से, इसको और काट देते हैं। सो फर्स्ट तो आप इसको ऐसे, ये ठीक है। Now you could see there are 8 cubes. Wait, let me draw it again. I think I have made it mess. दोबारा से देखिए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये देखिए क्यूब है हमारा, इसको हम पहले ऐसे डिवाइडिंग इनटू 2, 2 हिस्से हो गए इसके। अब हम इसको प्लेन सेंटर से और कर देते हैं। ऐसे भी काट दिया है। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा हो गया, ये अब देखिए आप, टोटली देयर आर 8 क्यूब्स, ठीक है। इसमें कॉर्नर में आपको बताया कौन से आयंस हैं, क्लोराइड आयंस। ऑल द 8 कॉर्नर्स आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय क्लोराइड आयंस। और ये जो बीच के हैं, यहाँ पे फेस सेंटर है
इसलिए ये आपके फेस के सेंटर में यहाँ पे भी ये क्लोराइड आयंस आ जाएंगे। तो इस ढंग से हमारे ये क्लोराइड आयंस। नेक्स्ट आते हैं हम, ये जो पोजीशन है कौन सी, दो क्लोराइड आयंस के बीच में, दिस वन, दिस इज योर एज सेंटर, सेंटर ऑफ द एज। तो दिस इज एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिए ये कैसे ऑक्टाहेड्रल है। इसको अगर हम देखें तो देर आर 12 एजेस, ओवरऑल देर आर 12 एजेस एंड एवरी एज, हर एक एज के सेंटर में आप देखेंगे क्लोराइड, ये सोडियम आयन। So this blue dot represents chloride ion and black circle, this represents Na plus ion. So these sodium ions are located at the edges. एक तो आपके ये पूरे 12 edges में है, 3, 4, 5, ये 6, 7 सारी edges में, ये आपके edge के सेंटर में आया है। दिस इज ऑल्सो एज सेंटर, इस ढंग से ये एज इसके सेंटर में। और एक आता है आपका बॉडी सेंटर, ये जो बनाया है मैंने, दिस इज एक्चुअली बॉडी सेंटर, दो क्लोराइड के बीच में, ये इस ढंग से आएगा। तो दिस इज प्रेजेंट एट दी बॉडी सेंटर, इस ढंग से। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट एजेस। और एज जो है आप देखिए, अगर ये एज के सेंटर में कोई एटम होता है यहाँ, सो इट इज कॉमन टू 4 यूनिट सेल। दो तो यहाँ है, इन दोनों के बीच में ये एज कॉमन है। अब यही अगर इधर होता तो भी एज कॉमन होती, ऊपर होता तो भी एज कॉमन होती। सो इट इज कॉमन टू 4 यूनिट सेल। सो ओवरऑल 12 into 1/4 दैट इज 3। 3 हो गए इसमें वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल, प्लस एक ये बॉडी सेंटर वाले, सो 1 एट बॉडी सेंटर, सो टोटली 4। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज 4। अगर n एटम्स है, ये तो आपको बताया ही था, फेस सेंटर में कितने क्लोराइड आयंस होंगे, 1/8 एट वन कॉर्नर, सो 1/8 into 8 is 1, and 6 faces means 6 into 1/2, 3, 3 plus 1, 4 क्लोराइड आयंस हैं इस एक यूनिट सेल में। 1 unit cell contains 4 chloride ions. Similarly, 1 unit cell will contain 4 octahedral voids. So it will have 4 octahedral voids. Now when we say tetrahedral, tetrahedral का मतलब होता है 4 एटम के बीच की void, इस तरह से। तो ये आप देखिए इस जगह यहाँ पर 1 क्लोराइड, 2 क्लोराइड, ये आपका तीसरा क्लोराइड और ये चौथा इधर क्लोराइड। तो ये 4 के जो बीच में आ रहा है 1, 2, 3, ये वाला जो हम सिंपल एक क्यूब ले रहे हैं, इस क्यूब में अगर आप देखोगे तो 4 क्लोराइड आयंस के बीच में जो वॉइड बनती है। सो ओवरऑल 1 क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 8। इसके अंदर छोटे छोटे 8 क्यूब है। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 8। टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाती है आपके 8। तो 8 अगर एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 8। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके वॉइड्स, नंबर ऑफ वॉइड्स, अगर किसी यूनिट सेल में n एटम्स हैं, इफ एन यूनिट सेल कंटेन्स n एटम्स, फॉर n एटम्स इन यूनिट सेल, number of octahedral voids is equals to n and number of tetrahedral voids is equals to 2n. Now the number of ions that are occupying depends on the size. साइज के हिसाब से, अगर साइज छोटी है तो ज्यादा आयंस ऑक्यूपाई हो जाएंगे, अगर साइज बड़ी है तो केवल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे, और अगर साइज कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई नहीं होंगे।
अब आपके बुक में एग्जाम्पल गिवन है, अगर आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है आप उसमें देखेंगे कि सारे के सारी वर्ड्स ऑक्यूपाई नहीं होती है. से फॉर एग्जाम्पल when we are taking, consider a molecule in which X ions, that is X are anions having FCC structure and Y cations occupy 2/3 of tetrahedral voids. 2/3 of tetrahedral voids. What is its formula? अब इसका फॉर्मूला निकालना है. तो अगर X का है anion having FCC, that means X is forming FCC. FCC में कितने एटम्स होते हैं? We know that 4, right? Now Y cations occupy 2/3 of tetrahedral bonds. अगर 4 है तो Y cation 2/3 of tetrahedral. tetrahedral bonds कितनी होगी? 4 एटम्स होंगे तो 8, और 8 का 2/3, so 8 into 2/3, ये Y हो जाएंगे. So we write, when we take LCM, 16/3 and this is 4, so Y and X, Y will be 16/3, X is 4, 4 से multiply कर देंगे. Y X, this is 16, this is 12, और we write Y X का रेशियो हो जाएगा 4:3, और we write Y 4 X 3. This is the formula. इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं. You can solve those questions. Thank you.